आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। आज के इस एपिसोड में वर्षा जी कार्ड शीट पर बैठ रही हैं। आप सभी इनका हार्दिक स्वागत कीजिए। वर्षा जी कार्ड शीट पर आज वर्षा जी बैठी हुई हैं, जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। ये बरथला आगरा की रहने वाली हैं और इसी स्कूल से इन्होंने स्कूलिंग की है, इंटर परीक्षा पास की है। तो आपको कार्ड शीट पर बैठ करके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि खेल के रूल्स आपको पता ही है, लेकिन एक बार फटाफट आपको रूल्स बता देते हैं। इस खेल के दौरान आपको 1 से लेकर के 11 प्रश्न फेस करने हैं। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6 दो पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव प्रश्न नंबर 3 पर और दूसरा पड़ाव प्रश्न नंबर 6 पर आएगा। और 11वां प्रश्न जैकपॉट प्रश्न है और आपको 3 लाइफ लाइन मिलेंगी। पहला ऑडियंस पोल, 50-50 और फोन ए फ्रेंड। 11वां प्रश्न जो कि जैकपॉट प्रश्न है, उसमें किसी प्रकार का लाइफ लाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 3 तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे और 3 से लेकर के 6 तक आपको 60 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद समय सीमा समाप्त हो जाती है। तो खेल को प्रारंभ किया जाए। यस सर। लेट्स प्ले। खेल को प्रारंभ किया जाए। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए चौमासा, ऑप्शन बी बरखा, ऑप्शन सी मुस्कान, ऑप्शन डी वृष्टि। ऑप्शन सी मुस्कान। ऑप्शन सी मुस्कान लॉक कर दिया जाए। यस सर। कमिटी महाराज ऑप्शन सी मुस्कान को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी मुस्कान बिल्कुल सही जवाब। चौमासा, बरखा और वृष्टि ये तीनों वर्षा के पर्यायवाची हैं और मुस्कान जो है हंसी का पर्यायवाची है और वर्षा की मित्र भी है मुस्कान। इसीलिए जो है कंप्यूटर महाराज ने मुस्कान प्रश्न दे दिया है। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोमती। ऑप्शन बी यमुना। ऑप्शन बी यमुना लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी यमुना को लॉक किया जाए। यमुना बिल्कुल सही जवाब। ताजमहल जो कि आपके ही शहर आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था ताजमहल? शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में। ऑडियंस बड़ी है, समझदार है। मेरी ननिहाल में है। अच्छा आपके ननिहाल में है। अच्छा वही है ननिहाल आपका, ताजगंज में। ताजगंज में तब तो आपने देखा होगा अच्छी तरीके से। बहुत बार देखा। इस खेल का पहला पड़ाव तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस प्रसिद्ध मंदिर को पहचाने। आपको एक मंदिर दिखाया जाएगा और इसको पहचानना है आपको। ऑप्शन रखा जाए। यस सर। ऑप्शन ए बाबा जय गुरुदेव मंदिर, ऑप्शन बी राधा स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी प्रेम मंदिर, ऑप्शन डी खाटू श्याम मंदिर। ऑप्शन सी प्रेम मंदिर। ऑप्शन सी प्रेम मंदिर लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी प्रेम मंदिर को लॉक किया जाए। प्रेम मंदिर बिल्कुल सही जवाब। ये चित्र आपको गूगल बाबा के सौजन्य से देखने को मिला है, इसलिए गूगल बाबा को एक बार धन्यवाद देते हैं इस चित्र को प्रस्तुत करने के लिए। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपको यहाँ पर 30 रुपये मिलेंगे। वर्षा जी आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपको 45 की जगह 60 सेकंड मिलेंगे हर खेल के लिए। खेल शुरू करें इसके पहले कुछ आपकी निजी बातें जानना चाहेंगे। आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? सर मैं आईएएस ऑफिसर। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। बहुत ही उम्दा विचार है आपका। इनके लिए एक बार तालियां हो जाएं। इन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ में पढ़ाई कर रही हैं। देखिए जीवन में सपने देखना, बड़े सपने देखना जरूरी है। जब आप सपने देखेंगे तो फिर उसी तरीके से आपके शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और आप जीवन में उसी तरीके से कार्य करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का भी सपना कुछ इसी तरीके से था, लेकिन सपने से भी इतर उन्होंने बहुत कुछ किया
तो सपनों पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि सपना खुली आंखों से देखना चाहिए और वही सपना आपका पूरा होता है, जो सपना खुली आंखों से देखा जाता है। तो ये बहुत ही उम्दा विचार है। आप इतनी बड़ी सपने पाले बैठी हैं और ये सपना पूरा करने में इस ग्रामीण क्षेत्र में ज्ञापम आपके साथ लगा हुआ, तन मन धन दोनों तीनों चीज़ों के साथ लगा हुआ है। आपको पता नहीं होगा, आप बच्चों के लिए जो है रात को कभी कभी 1-2 बजे तक मुझे जागना पड़ता है, आपके लिए नोट्स तैयार करना, लेक्चर तैयार करना, सब कुछ करना पड़ता है। और कोशिश ये रहती है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। आगे अगर कोई वॉलंटियर आएगा तो उसको भी जो है क्लासेस देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ही संभाल रहे हैं पूरी व्यवस्था हर सब्जेक्ट की। तो और बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, समझ में आता है ना आप लोगों को, सारे बच्चे समझ रहे हैं हर सब्जेक्ट, चाहे साइंस का विषय हो या ह्यूमैनिटीज का। तो जैसा कि भाई IAS बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। जो भी बनते हैं हमारे जैसे ही लोग तो बनते हैं, उनकी भी 2 आंखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, कुछ विकलांग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन होते तो इसी तरीके से हैं लोग। ऐसा तो है नहीं कोई एलियन आता है बाहर से और IAS बन करके और जो है राज करता है जिले में। हम लोगों के बीच से ही जाते हैं। बस खाली आपको ज़रूरत क्या है, एक अच्छे मार्गदर्शक की, और शायद हमको लगता है इस क्षेत्र में आपको एक मार्गदर्शक मिल चुका है। तो इसलिए बस आप अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना है आपको, और उस सपनों पर चलने का तरीका और गाइडेंस सारा ये मार्गदर्शक आपके लिए रहेगा। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वायुमंडल के किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। क्या करेंगी? लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? रुक जाइए टिकटिकी महोदय, वर्षा जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? 50-50 50-50 अंकित किया जाए। जैसा कि आप क्षोभ मंडल कह रही थी, तो उसी को कंप्यूटर महाराज ने काट दिया है। ऑप्शन सी ओजोन मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल बचे हैं। ऑप्शन सी ओजोन मंडल। ऑप्शन सी ओजोन मंडल। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी ओजोन मंडल को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन मंडल को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ओजोन मंडल जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जिसका फार्मूला क्या है? O3। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक करके वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाए तो यहाँ पर हरी घास और हमारी त्वचा झुलस सकती है, इसलिए जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन गैस को कहा जाता है। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले भारतीय व्यक्ति थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। गांधी एविन समझौता के बाद राजी होते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं। किस जहाज से जाते हैं? राजपुताना जहाज से। SS राजपुताना जहाज से बैठ करके इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है। और कौन से पैलेस में रुकते हैं? जेम्स पैलेस में। जेम्स पैलेस में ही ये समारोह होता है, सम्मेलन होता है, और वहीं रुकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और किसी भी सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं जाते हैं, सिर्फ दूसरे ही सम्मेलन में जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का दूसरा पड़ाव 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र।
ऑप्शन ए अर्थशास्त्र को क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए। यस सर। कमटे महाराज ऑप्शन ए अर्थशास्त्र को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सी अदिश अर्थात स्केलर भौतिक राशि है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी दूरी। ऑप्शन डी दूरी। ऑप्शन डी दूरी क्या करेंगे, लॉक कर दिया जाए। यस सर। कमटे महाराज ऑप्शन डी दूरी को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे, सही जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। विस्थापन, आवेग, वेग, संवेग ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। और दूरी, चाल ये अदिश राशि है। बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अशोक। नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सर लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगी, यस सर। कौन सा लाइफ लाइन लेंगी, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। कमटे महाराज ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अशोक। ऑप्शन सी अकबर क्या करेंगी, लॉक। कमटे महाराज ऑप्शन सी अकबर को लॉक किया जाए। अकबर बिल्कुल सही जवाब। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे। सब ये सब भी जानना जरूरी है। तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे, जो 8 कवियों के विद्वान होते थे। मतलब 8 महान कवि जो 8 होते थे उनका समूह था, उनके समूह को कहा गया अष्ट दिग्गज। और अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, जो विविध क्षेत्र से थे, राजनीतिज्ञ थे और आपका चित्रकार हुआ करते थे, विद्वान होते थे, लेखक होते थे, कवि होते थे। जैसे कुछ नाम है, जैसे अबुल फजल हैं, ठीक है, फैजी हैं, और इसी प्रकार से तानसेन हैं, और आपका बीरबल हैं, टोडरमल हैं। ये सब इनके क्या थे। और मुल्ला दो प्याजा हैं, प्याज बहुत पसंद था इनको, इसलिए मुल्ला दो प्याजा नाम था इनका, ठीक है। राजा मान सिंह। तो ये सब क्या थे, इनके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। इस खेल का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। एड्स बीमारी का कारण है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी विटामिन की कमी। ऑप्शन बी वायरस। ऑप्शन बी वायरस लॉक कर दिया जाए। यस सर। कमटा महाराज ऑप्शन बी वायरस को लॉक किया जाए। ऑडियंस से जानना चाहेंगे, सही जवाब ऑप्शन बी वायरस बिल्कुल सही जवाब। एड्स बीमारी HIV वायरस से होने वाली एक बीमारी है। एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम अर्थात बीमारियों का समूह। तो एड्स एक ऐसी बीमारियों का समूह है जिसमें HIV नामक वायरस अटैक करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और ये वायरस जो है रेट्रो वायरस समूह से संबंधित है। रेट्रो वायरस है, उससे समूह के से वायरस है। तो बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किन मूल अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए समानता का अधिकार। ऑप्शन ए समानता का अधिकार। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने, अभी हाल में ही पढ़ा है। क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए। यस सर। कमटे महाराज ऑप्शन ए समानता का अधिकार लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार
और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही। और 23 और 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे ही 6 मूल अधिकार हमको मिले हैं, जिसमें ऑप्शन डी उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो समानता का अधिकार बिल्कुल सही जवाब। आपने 10 प्रश्न खेल करके 100 रुपये जीत लिए हैं अभी, और 11वां प्रश्न जैकपॉट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ये तिरंगा किस देश का झंडा है? आपको कंप्यूटर महाराज एक झंडा दिखाएंगे जो कि हमारे भारत जैसा ही तिरंगा है। तो ऑप्शन रखा जाए। यस सर। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। ये तिरंगा किस देश का झंडा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। ऑप्शन बी जर्मनी। तुक्का लगा रही हैं आप? गेस वर्क यहाँ चलता नहीं है। आप 100 रुपये जीत रही हैं। अगर गेम को क्विट करेंगी तो 100 रुपये जीत कर जाएंगी, और अगर बाय द वे ये प्रश्न उत्तर आपका गलत हो गया तो आप सीधे 60 रुपये पर आ जाएंगी। आप जर्मनी कह रहे हैं, क्या करें? लॉक कर दिया जाए। यस सर। वर्षा जी ने बहुत ही सोच विचार करके, काफी कंफ्यूजन में थी, सोच विचार करके ऑप्शन बी जर्मनी को लॉक किया है। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी जर्मनी को लॉक किया जाए। अगर आप फ्रांस कहती तो गलत हो जाती, अगर आप इंग्लैंड कहती तो भी गलत हो जाती, लेकिन आपने इटली नहीं कहा, इसलिए जर्मनी भी गलत है। ये झंडा तिरंगा झंडा है जो इटली का है। कोई बात नहीं, आपने अच्छा खेला। आपको